हरियाणा के छोटे से कस्बे गोहाना के रहने वाले आकाश मेहता ने छोटी सी उम्र में ही विश्व बैंक में मैनेजर की नौकरी पाली है। कस्बे का नाम रोशन किया है, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। आकाश मेहता द्वारा विश्व बैंक में मैनेजर की नियुक्ति मिलने के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। अपने लाडले की इस कामयाबी पर परिवार वाले खुशी का फूले नहीं समा रहे हैं। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिवार वालों का कहना है कि वह शुरू से ही पढ़ाई में उच्च रहा है। वह अच्छे वर्ल्ड बैंक में नौकरी करने का सपना था, वह आज उसका पूरा हो गया है। आकाश मेहता हरियाणा में अपील युवक हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली है। आकाश मेहता के पिता ने बताया कि उसके बेटे को वर्ल्ड बैंक में नौकरी मिली है। वे आज बहुत खुश हैं। आकाश और हमारा सपना था कि वह वर्ल्ड बैंक में नौकरी करे। उसने रोहतक में 10वीं की कक्षा में टॉपर किया, श्री राम स्कूल में भी पढ़ाई की, लंदन में इकोनॉमिक में पीजी की, वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च का कार्य किया। इस दौरान वर्ल्ड बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली। उन्होंने इस बात की बहुत खुशी है। वह बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ भी काम किया है। करंट में वही काम कर रहा है उनका था और ज्वाइनिंग एंड ऑफ अगस्त से होने वाली है। तो काफी खुश भी हूँ क्योंकि 14 साल की उम्र से और उससे पहले भी ये था कि वर्ल्ड बैंक में काम करना है और उसी ड्रीम को हासिल किया है। तो अच्छा भी हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ सभी लोगों का जिन्होंने इस पूरी जर्नी में साथ दिया है। चाहे मेरे पेरेंट्स हों, जीजू हों, दीदी हों, या जितने भी मेरे जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ अभी तक, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, दीपस आर में, संस्कृति स्कूल में या एलएस में भी पढ़ा हूँ, तो उन सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि सबने साथ दिया और हर एक मोड पे हर एक जर्नी के स्टेप पे उन्होंने सपोर्ट किया है। तो थैंकफुल भी हूँ उन लोगों का। तो काफी खुश हूँ अभी। हमारी तरफ से भी गुड लक। थैंक यू सो मच। और एनवायरमेंट एनालिस्ट की पोजीशन रहेगी मेरा, जो कॉन्ट्रैक्ट में एज अ कंसल्टेंट रहेगा, लेकिन जो पोजीशन रहने वाली है वो एनवायरमेंट एनालिस्ट रहने वाली है। और मेरा जो काम रहेगा काफी कंट्रीज में भी रहेगा। दूसरा असाइनमेंट एनवायरमेंट एनालिसिस्ट बने हो आप? नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है, पहले मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है, बीए बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद जब मैं एलएलसी में था, वो मेरी मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रही है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट में अगर आप जिस तरह की वो स्टडी करते हैं, वैसी स्टडी में मास्टर्स में पढ़ाई जाती है कि किस तरह से जो सोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो पानी की किल्लत हो, चाहे वो सैनिटेशन की दिक्कत हो, चाहे वो हेल्थ की दिक्कत हो, तो बाकी जो वर्ल्ड में प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उनको सबको पढ़ के आप अपने एरिया में किस तरह से सॉल्व कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को, वो सिखाई जाती हैं चीजें। तो ये मल्टी डोमेन है। हाँ बेटे, मैं कह रहा हूँ आप जो वर्ल्ड बैंक में गए, कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन भी है? हम ये लिखे ये बन गए हैं आकाश, किस पोस्ट पे गए हो? पोस्ट क्या है? नहीं, पोस्ट क्या हो रही है? पोस्ट का है पर्टिकुलर कोई पोस्ट है क्या? पर्टिकुलर एनवायरमेंट एनालिस्ट की पोजीशन रहेगी। एनालिस्ट, ठीक है। आपका मेन टारगेट क्या रहेगा? किस चीज पे आप काम करना चाहोगे? टारगेट आगे क्या रहेगा? हाँ, आप फ्यूचर में क्या काम करना चाहोगे? तो अभी तो मैं पहले तो ड्रीम यही था क्योंकि वर्ल्ड बैंक में मेरी एज में और इस पोजीशन पे लोग जानते हैं 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो मेरा भी एक्सपीरियंस 2-3 साल का है प्रोफेशनल। तो अभी मैं अभी न्यू हूँ और नया हूँ और एक यंग हूँ यहाँ पे। तो पहले प्लान रहेगा कुछ टाइम यहाँ पे काम करना, कुछ टाइम जितनी भी पॉलिसीज वर्ल्ड बैंक कर रहा है सभी कंट्रीज के लिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेजेंस है सारी कंट्रीज में, क्योंकि वो 90 कंट्रीज पार्टनर हैं और हर एक कंट्री को वो फंड देते हैं, लोन देते हैं। तो पहले तो वो सीखना है कि डिफरेंट डोमेन्स में किस तरह से स्ट्रगल। तो बचपन से जब से पैदा हुआ है ना, वो तब से जब स्कूलिंग शुरू की थी तब से स्ट्रगल कर रहा है, वो तब से मेहनत करता है बहुत। तो अब जिस तरह से नियुक्ति हुई है, आपको पता लगा सुधर कैसा? नेचुरल खुशी तो होएगी, वो तो खुशी, इससे ज़्यादा खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अच्छा लगता है। पढ़ाई की बात करें तो
कहाँ से पढ़ाई की है उसने, कहाँ कहाँ से किया? फर्स्ट तो उसने संस्कृति रोहतक से किया 10th, उसमें टॉपर रहा था। फिर उसने डीपी सारकेपुरम से किया है, 12th किया है। फिर SRCC से किया है, श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा है वो, और कल्चर सेक्रेटरी पूरी यूनिवर्सिटी का रहा है। और उसके बाद लंदन स्कूल LSE से, लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से, लंदन से 2 साल का उसने PG किया है, MPA किया है, तो वहाँ भी गवर्नर बनाया और एक डायरेक्टर भी बनाया उस यूनिवर्सिटी का। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च के तौर पे अब काम कर रहा है। तो उसी दौरान इसका वर्ल्ड बैंक में सिलेक्शन हुआ। एक सपना होता है। बिल्कुल सपना था, मेरा अपना भी सपना था और बेटे का भी सपना था, हमारा सबका सपना था, पूरी फैमिली का सपना था, जो आज पूरा हुआ है। सर वर्ल्ड बैंक में लगे हैं 25 साल की उम्र में जी, सबसे कम उम्र बताई जा रही है भारतीय की। जी जी ये कहा जा रहा है, आप जी। क्या मानते हैं, कैसी उपलब्धि है? तो आप सबकी दुआएं हैं, जो शहर का प्यार था सभी को, उसके दोस्तों का एक उसके साथ जो योगदान था, उसके साथ सपोर्ट करने का, उनका योगदान है। बच्चा हर मेहनत करता है लेकिन मुकाम हर बच्चे को नहीं मिलता है, लेकिन इनकी जो दुआएं मिलती हैं, जो प्यार मिलता है, उस प्यार की वजह से इस मुकाम पे कोई बच्चा पहुंचता है। सर राज्य सरकार के अधिकारियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी कुछ टाइम बिताया उन्होंने? हाँ, कुछ टाइम बिताया उसने, पीयूष गोयल जी के साथ लगाया टाइम, कुछ टाइम धूमल साहब के साथ लगाया उन्होंने, तो कुछ टाइम खुल्लर साहब के साथ जो अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं अपने हरियाणा के, उनके साथ लगाया उन्होंने। कितने कितने घंटे पढ़ाई की गई उनके? पढ़ाई का उसका दायरा नहीं है कि वो। अब बेटे की उपलब्धि के बारे में क्या कहना, बताओ? बेटे की उपलब्धि से बहुत खुश हैं। वो जो चाहता था, जो उसका ड्रीम था, वो उसको मिल गया। कितनी मेहनत की उसने इस पूरे कार्य में? उसने बहुत मेहनत की। उसने अपना घर 10th के बाद छोड़ दिया था, 11th से वो बाहर जा रहा है। 11th 12th सारी स्टडी उसने बाहर ही किया। अब भी काफी टाइम से उसका आने का मन था, लेकिन 2.5 महीने से वो इसी वेट में था, इसी की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसकी कि मैं वर्ल्ड बैंक में सिलेक्शन के बाद ही यहाँ आऊंगा। तो जिस तरह से अब बधाई देने में ताता लगा, मिठाई भी खा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। किसका सपना था ये उसका खुद का सपना था। हम तो बच्चे के साथ खुश हैं, बच्चा जो चाहता है उसके साथ हम खुश हैं। बाकी बच्चों को हमने पढ़ाई के लिए कभी फोर्स नहीं किया, जो उनके मन में आया उन्होंने अपने आप किया। जैसे आपको तो नज़दीक से अनुभव रहा, भाई के साथ मिलने का मौका रहा काफ़ी, तो अब एक बड़े पद पे चले गए बाहर, तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो जहाँ भी हो, लंदन हो, US हो, कहीं भी रहे, लेकिन चाहता वो यही है कि वो इंडिया का कुछ भला करे, वो आए और इंडिया को कुछ संवारे। एंड जो हम बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं, वो उसकी फेवरेट है। मतलब कुछ मर्जी कहीं भी जाए, पर उसको बोलना वही कहता है कि दो तो हिंदी में भाषण दो, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो, तो हिंदी यूज करो। और इंडिया से बहुत प्यार करता है और बाहर से सीख के इंडिया में अप्लाई करना चाहता है। हाँ जी। तो जिस तरह से आप साथ रहे हो, नटखट कैसा स्वभाव रहा? हाँ, उसका रहा है। वो शुरू से फर्स्ट आता था क्लास में, फ्रॉम द स्टार्टिंग नर्सरी से, और 12th तक। RK-पुरम में थोड़ा सा उसको हुआ था कि मैं कैसे सेकंड आ गया, मैं कैसे थर्ड आ गया, बट ठीक है, वहाँ पे तो क्रीम है। फिर वो वहाँ भी फर्स्ट आने लग गया, तो उसका एक रहता था पॉइंट कि एक नंबर भी उसका कट होता था तो वो घर आता था, और हमारे जाली वाले गेट होते थे पुराने, वो टूटते ही टूटते थे। मतलब मम्मी कहते थे आज जाली वाला गेट टूटा है तो मतलब इसका एक नंबर कम आया किसी से, तो जाली वाला गेट टूट गया। गुस्सा निकालता था अब हमारे गेट्स पे। तो बस उसका यही रहा है कि मार्क्स के ऊपर ज्यादा रहा है कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान है, पढ़ाई तरफ ज्यादा रहा है। फिर SRCC में गया तो उसका हर तरफ गया, पॉलिसीज में उसका उसी में गया, क्योंकि प्रेसिडेंट वो वहीं बना SRCC का, श्रीराम कॉलेज का। तो उसके बाद पीयूष गोयल जी के साथ भी गया आगे, तो उसका इंटरेस्ट तब से रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना है गवर्नमेंट में, मुझे कुछ चेंज करना है इंडिया में, तो वो उसी के पथ पे चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर सोफिया।